मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थायी कर्मी कल्याण संघ ने अपनी लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर सागौन बगीचे से वन वृत्त तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष लक्ष्मण बुंदेले के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम सीसीएफ कार्यालय पहुंचकर 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में स्थायी कर्मियों, वन सुरक्षा श्रमिकों और अंशकालीन कर्मचारियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि जिले में 8 वर्षों से स्थायी कर्मियों और अंशकालीन कर्मचारियों का नियमितीकरण लंबित है, जबकि अन्य जिलों जैसे कि विदिशा हो गया, रायसेन है, सिवनी और छिंदवाड़ा में ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संगठन ने मांग की कि समस्त विभागों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर स्थायी कर्मियों को नियुक्त किया जाए और 7वें वेतनमान का इन्हें लाभ दिया जाए। साथ ही चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन की पात्रता सुनिश्चित की जाए। वन सुरक्षा श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें न्यूनतम वेतन दर के अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है। पूर्व में 7,500 रुपए वेतन मिलता था। इस बात को हम आपको पूरी तरह से समझाते कि क्या कहना है कर्मचारियों का। पूर्व में आपको बता दें 7,500 रुपए वेतन मिलता था, जो अब घटकर 3,000 से 6,000 तक रुपए रह गया है। श्रमिकों ने इस पूरे मामले में मांग की कि श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर से भुगतान किया जाए और माह में पूरे 30 दिन का वेतन सुनिश्चित किया जाए। ज्ञापन में वन वृत्त बैतूल से जुड़ी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया। आपको अगर इतिहास की बात करें तो 1988 के पूर्व के दैनिक वेतन भोगियों का अप्रैल 1999 में नियमितीकरण हुआ था, लेकिन दिवंगत विजय सोनी जैसे कर्मचारियों का नियमितीकरण न होने के कारण उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। सोनी ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उनके परिवार को भी कोई सहायता इस पूरे मामले में नहीं मिली। संगठन ने उनके बेटे संजय सोनी को दैनिक वेतन पर नियुक्ति और परिवार को ग्रेच्युटी तथा अन्य सहायता राशि देने की मांग की। इसके अलावा कृष्णा वाड़बुदे स्थायी कर्मचारी दक्षिण वन मंडल के सेवा पृथकीकरण को षड्यंत्र पूर्वक बताते हुए बहाली की भी मांग की है। क्या नाम है? मैं लक्ष्मण बुंदेले जिला अध्यक्ष हूँ स्थायी कर्मचारी संघ का। और हम लोग ये 2016 से अपनी मांगे मनाते रह रहे हैं, लेकिन आज तक के ना कोई शासन प्रशासन हम लोगों की मांग को पूरी नहीं कर रहा है। इसलिए अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर आप हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगे आने वाले समय पे उग्र आंदोलन की चेतावनी देंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे और जैसा हमसे बनेगा हम उस तरीके से हम शासन प्रशासन को जगा के रहेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्णा वाड़बुदे। किस पद पर है? मैं संरक्षक हूँ। संगठन हमारा जो है तो इसमें दैनिक स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी कल्याण संघ का संरक्षक हूँ जिला बैतूल का। और हमारे जो संगठन के अंदर है ये दैनिक वेतन भोगी, स्थायी कर्मी, वन सुरक्षा समिति चौकीदार, अंशकालीन कर्मचारी, ये सब छोटे कर्मचारियों का संगठन है और इनकी समस्याएं बहुत गंभीर है। इन समस्याओं में इनकी छोटे कर्मचारी की जो समस्या है वो है, सबसे मेन समस्या ये है कि स्थायी कर्मी को जो विनियमित किया गया है, तो वन विभाग के अंदर ये हुआ है कि विनियमित करने के बाद में जो कुशल श्रेणी का स्थायी कर्मी था उसे हर अलग अलग वन मंडल में किसी के यहाँ पे अकुशल का वेतन दिया जा रहा है, कहीं अर्धकुशल का वेतन दिया जा रहा है, कहीं कुशल का वेतन दिया जा रहा है। इस प्रकार की वेतन में भिन्नताएं कर दी गई है और ये लगातार हम 5-7 साल 8 साल से ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक की भिन्नताएं दूर नहीं की गई है। और दूसरी सबसे मेन समस्या है कि 12-12, 14-14 घंटे कार्य लिया जा रहा है दबाव बनाकर। और जो हमारे जंगल के और जो 6 माह के अंदर चतुर्थ श्रेणी पे शासन का जो 7 अक्टूबर 2016 का जो आदेश है उसमें ये स्पष्ट निर्देश है कि एक समिति गठित करके इन स्थायी कर्मियों को चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति दिया जाना है। तो इनके द्वारा आज दिनांक तक 8 वर्ष 3 माह व्यतीत होने के बाद में भी किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं दी गई है और न कोई समिति गठित की गई है। इस प्रकार से लगातार शोषण और अन्याय हो रहा है और उसके बाद में कोई अवकाश की सुविधा नहीं दी जाती है। अगर कोई कर्मचारी अवकाश पे चला जाता है तो उनको कार्य से पृथक करने की धमकी दी जाती है,
उनका वेतन काटा जाता है। तो जो अवकाश की सुविधा भी नहीं दी जा रही है। और इसके बाद में हमारी सबसे गंभीर समस्या यह है, हमारे ये छोटे कर्मचारी जो जंगल से आए हैं, तो ये जंगलों में वन सुरक्षा समिति के अंतर्गत चौकीदारों का कार्य करते हैं, जिसे वन विभाग पूरी तरह से करवाता है। चूंकि किसी भी कर्मचारी को, छोटे कर्मचारियों को या लेबर को न्यूनतम वेतन से कम वेतन देना दंडनीय अपराध है और ये वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। चूंकि ये कर्मचारियों को 3,000 से लेकर 6,000 7,000 तक के इनका वेतन दिया जाता है और इन लोगों के ऊपर लगातार ये जंगल के अंदर वन गश्ती करते हैं, चोरों से वन की सुरक्षा करते हैं, आग से सुरक्षा करते हैं, वन प्राणियों से सुरक्षा करते हैं, वन प्राणियों की सुरक्षा करते हैं, जंगलों में पानी की व्यवस्था करते हैं वन प्राणियों के लिए, इतनी गहरी वन चोरों से जंगल की रक्षा करते हैं। लगातार इतना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं ये लोग और अधिकारियों की भी सेवा करते हैं। उसके बावजूद इन लोगों को 3,000 से लेकर 6,000 7,000 तक के वेतन दिया जा रहा है बैतूल जिले के अंदर। और इसकी डिमांड मेरे द्वारा आज से 8 साल पूर्व मेरे द्वारा भोपाल में भी ये डिमांड उठाई गई थी, जिसमें वहां पे जो मंत्रालय में जो डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन में भी मैंने ये मुद्दा उठाया था और वहां से उनने न्यूनतम वेतन से वेतन देने का आश्वासन भी दिया था, लेटर भी जारी किया था। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी न्यूनतम वेतन लगाया गया था। 7 साल पहले यहाँ पे 7,500 8,000 रुपए न्यूनतम दर से वेतन दिया जा रहा था। नॉर्थ वाली मैडम ने ये सबसे पहले लगाया था और सभी जगह दिया जा रहा था। और अभी वर्तमान में सभी लोगों को इनसे पूछ लीजिए कि ये जंगल से आए वाले लोग, इनको मात्र 3,000 से लेकर 6-7,000 तक वेतन दिया जा रहा है। चूंकि इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जंगल में अगर मुठभेड़ हो जाती है, वनचोरों से मुठभेड़ हो जाती है, तो ये बेचारे खुद इलाज करवाते हैं, इनको कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी जाती है। हमारी ये डिमांड है कि मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए, इन लोगों को मुआवजा राशि दी जाए। हमारा एक ड्राइवर जगदीश करके था, जो अधिकारी की गाड़ी चलाते चलाते, जबकि वो वाहन चालक था नहीं, वो सुरक्षा समिति का चौकीदार था, उसकी डेथ हो गई। उसका परिवार आज रोड पर है। हमारा एक विजय सोनी ड्राइवर था, जो यहाँ अप्रैल 99 की एक भर्ती हुई थी, अप्रैल 99 में गवर्नमेंट की एक भर्ती हुई थी, जिसके अंदर पदवार पृथक पृथक सूची तैयार करना था दैनिक वेतनभोगी की। इनके द्वारा वो सूची ही तैयार नहीं की गई। सूची तैयार नहीं करने से इनने केवल एक नाकेदार के पद पर नियुक्ति कर दी और जो दूसरे पद थे उन पर नियुक्ति नहीं की, जबकि ड्राइवर के 9 पद वैकेंट थे, 11 पद क्लीनर के वैकेंट थे और विजय सोनी ड्राइवर नंबर 1 पे था। अगर उस पृथक पृथक पदवार सूची बन जाती तो वो ड्राइवर रेगुलर हो जाता। वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर नियमितीकरण के 4 माह बाद फांसी लगाकर आत्महत्या किया था। उसका परिवार आज भी भिन्न भिन्न है। अभी हमारे साथ रैली में आया है संजू सोनी, जो कि उसको ना हर्जा खर्चा दिया गया है, ना कोई ग्रेजुएटी राशि दी गई है, ना किसी प्रकार की कोई दी गई। हमारी लगातार मुख्यमंत्री महोदय को हम ज्ञापन में डिमांड रखते हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाती है। और यहाँ पर जो भी अगर आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं खुद यहाँ पे पूर्व में अध्यक्ष था। चूंकि मेरे द्वारा लगातार इन गरीब मजदूरों के लिए आवाज उठाती जाती रही है और आवाज उठाऊंगा और कंटिन्यू उठाऊंगा। चूंकि मेरे को षड्यंत्र पूर्वक कार्य से पृथक किया गया है। एक कमेटी बनाई गई थी तत्काल, उस कमेटी की कमेटी ने अनुशंसा भी की कि तत्काल इसे बहाल किया जाए, किंतु डीजीएफ के यहाँ से 5 लेटर चल चुके हैं, वन मंत्री जी के यहाँ से 2 लेटर चल चुके हैं, लेकिन इनके द्वारा आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में हम छोटे मजदूरों की आवाज उठाने वाले के ऊपर भी अत्याचार और अन्याय हो रहा है। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी यही निवेदन है, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारे गरीब मजदूर, जिन पर हमारे भारत का भविष्य टिका हुआ है, अगर इन मजदूरों का शोषण होते रहेगा तो आपकी विकास की लहर चल ही नहीं सकती, आपका विकास हो ही नहीं सकता। जब तक कि इन छोटे मजदूरों का शोषण होता रहेगा, ऐसे अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो इन लोगों का शोषण होते रहेगा। और हमारी शासन से यही डिमांड है कि इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दर से वेतन भुगतान दिया जाए, इनकी सूची बनाई जाए। इनकी सूची नहीं बनाई जा रही है। अगर सूची नहीं बनाई जाती है तो इनको कभी भी निकाला जाता है और कभी भी बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये दबाव बनाकर कार्य ले रहे हैं। बस मेरी यही डिमांड है मुख्यमंत्री महोदय से। पूरी नहीं हुई तो फिर क्या करोगे? अगर क्या नाम है आपका? स्थायी कर्मी हूँ। नाम क्या है आपका? शकुन बाई उइके। कहाँ रहते हैं? यहीं बैतूल की रहने वाली हूँ। क्या काम करते हैं? स्थायी कर्मी हूँ मैं। ऑफिस में ड्यूटी कर रही हूँ अभी तो फिलहाल में, नहीं तो फील्ड में थी मैं। अभी 2 महीने से आई हूँ ऑफिस में। कहाँ पर? ये वन विभाग सामाजिक वानिकी में। अच्छा, सामाजिक। हाँ जी। और इन लोग जो हम लोगों का रेगुलर करने का है वो रेगुलर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग संघर्ष कर। कितने सालों से? मेरे को हो गया 35 साल। क्या बोलते हैं नियमितीकरण? नियमितीकरण के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे। हम लोग दे रहे हैं 8-9 महीने से दे रहे हैं इन लोगों को, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही है। नहीं, आप लोग मांग करते हैं तो क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन तो अभी यही बोलते हैं कि हम वहाँ कागज भेजेंगे, वहाँ से आएगा, जब उसके बाद में हम नियमितीकरण का आपको बताएंगे। अब आज आप यहाँ आए हैं, हाँ। उसके बाद भी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम लोग हड़ताल करेंगे, फिर वो हड़ताल पे बैठ जाएंगे हम लोग कलेक्टर के वहाँ पे।
सर आज ये स्थायी गर्मी की मांग को लेकर कुछ कर्मचारी आए थे, क्या मांगे, क्या बताएं? ये मध्य प्रदेश स्थायी कर्मचारी कल्याण संघ से आ रहे हैं ये आवेदन। उसमें कुछ मांगे हैं। स्थायी कर्मी जैसे कर्मचारियों को शीघ्र नियमित किया जाए तथा सातवें वेतनमान का लाभ, चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, अनुकंपा पेंशन की पात्रता दी है, ये मांगे है। और इसके अलावा कुछ मांगे हैं, तो ये आवेदन प्राप्त हुआ, इसको वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया जाएगा। वहाँ से जो भी निर्देश आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।